नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज गोरखपुर। मैं हूं पंचानन पांडे गुड्डू। आज हम एक ऐसे शख्स से आप सभी को मिलवा रहे हैं जो अपनी बात को रखेंगे। इनकी समस्या क्या है? गोरखपुर के रहने वाले हैं रजनीश मणि त्रिपाठी जी। स्वागत है सर। नमस्कार और उत्तर प्रदेश की समस्त जनता को नमस्कार और आपके मीडिया बंधुओं को नमस्कार, जो आपने मुझे मौका दिया कि समाज के एक प्रश्न को मैं अपने सरकार और अधिकारी के बीच रख पाऊँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपकी इन समस्याओं को लेके आज हमसे चर्चा करने की इच्छा जताए। समाज के सर्व समाज की कौन सी पीड़ा है जो आप कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम ये आपको बता दें कि जिस प्रॉपर्टी के काम मैं करता हूँ और मैं अपने काम को लेके आपके बीच आया हूँ। आप देख रहे होंगे कि आए दिन बुलडोज़र का डर लोगों को सताया रह रहा है। आए दिन जो लोग रजिस्ट्री करा लिए हैं, प्लॉट ले लिए हैं, बाउंड्री करा लिए हैं, सारी व्यवस्था कर लिए हैं, उसके बाद एक डर सा बना रहता है कि जो प्रॉपर्टी मैंने परचेज़ की है, क्या उस पर बुलडोज़र तो नहीं चलेगा। तो मैं सरकार से एक प्रश्न पूछता हूँ कि जिस प्रॉपर्टी को लोन हो चुका है, जिस प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज हो चुका है, जिस प्रॉपर्टी का 143 हो चुका है, जिस सोसाइटी का डेवलपमेंट हो चुका है, वहाँ रोडें वगैरह निकल गए, बाउंड्री हो चुकी है, उसके बाद अगर वहाँ पे कार्रवाई किसी चीज़ को लेके हो रही है, तो इसमें जनमानस एक नीचे तबके का आदमी जो 600 स्क्वायर फीट का प्लॉट खरीद के अपने सपनों का घर बनाना चाहता है, अपने बीवी बच्चों के साथ रहना चाहता है, वो उस दुःख के पीड़ा को नहीं सह पाता है। और ना जाने मेरे जैसे कान कितने लोग जो इस रियल एस्टेट सेक्टर से काम करते हैं, वो भुखमरी के कगार पे आ जाते हैं। क्योंकि कहीं न कहीं हम अपने ग्राहक के ऊपर वो विश्वास पैदा नहीं कर पा रहे हैं, जिससे हमारा मार्केट आज की डेट में बहुत डाउन है। आपकी ये जो समस्या है रियल एस्टेट को लेके, क्या अपने जनप्रतिनिधि से या किसी संबंधित अधिकारी से इन पीड़ा को कभी आपने चर्चा किया? जी, हमारे एक प्रतिनिधि हैं, उनसे मेरी बात हुई थी और बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं और बहुत अच्छे से हमारी बात को उन्होंने सुना। माननीय श्री आदरणीय सलमणि त्रिपाठी जी से हमारी फ़ोन पे वार्ता हुई थी और उन्होंने हमको आश्वस्त कराया कि आप अपने समस्या को एक लिखित पत्र के द्वारा लेके आइए। अगर किसी भी कारणवश सरकार और सरकार के अधीनस्थ अधिकारी आपके साथ हैं, अगर कोई दोषी होता है, उस जाँच का विषय बनेगा। अगर कोई दोषी होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। सरकार का मंशा ही यही है कि एक नीचे तबके के व्यक्ति को खुश रखा जाए, उसे उसके सपनों को भरपूर पूरा फ़ायदा दिया जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, ऐसे लोगों के अंदर दहशत बने पड़े हैं, अधिकारियों की कार्रवाई और फिर उसी कार्रवाई को नियमावली कर देने से। जिन रियल एस्टेट की पीड़ा आज आप बता रहे हैं कैमरे पे, क्या इस रियल एस्टेट की जो वर्तमान की स्थिति है, रियल एस्टेट कारोबारी आप हैं और समाजसेवी भी हैं, तो रियल एस्टेट को लेके इस समय उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति बन रही है? देखिए, रियल एस्टेट का स्थिति यह है कि अप्रूव्ड साइट सबके बजट में नहीं होता है। आप जो सोचिए, अगर कोई अप्रूवल साइट आती है, तो वो साइट कम से कम 3500 से 4045 रुपए प्रति स्क्वायर फीट का होता है। और एक नीचे तबके का व्यक्ति, मैं मध्यम वर्गीय परिवार की बात करता हूँ, अगर 30,000 रुपए महीना कमाने वाला व्यक्ति क्या कमाएगा, क्या बचाएगा, क्या करेगा? उसमें अगर कटौती करके बचाता भी है, तो एक प्लॉट खरीदने के बाद आप सोचिए, को 10 लाख की प्रॉपर्टी किन प्रकार से 5 से 10 साल में पैसा इकट्ठा करके खरीदता है। बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, बच्चों का फीस होता है, खाने पीने की होती है, सामाजिक खर्चे होते हैं। उसके बाद भी अगर उसके सपनों पे इस तरह की चीजें जाती हैं, तो मार्केट कहीं न कहीं दहशत के डर में नहीं हो पा रहा है, जिससे हम जैसे लोग भी आज की डेट में बेरोजगार अपने आप को महसूस कर रहे हैं। जहां हम 10 लोगों को नौकरी देते हैं, 10 लोगों को रोजगार दे पाते हैं, वहां हम विवश हैं कि हम स्वयं में अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। जिन बातों को लेके आप कह रहे हैं, जिन समस्याओं को लेके आप चर्चा कर रहे हैं, सरकार से सवाल कर रहे हैं, उन अधिकारियों के ऊपर आरोप भी लगा रहे हैं, तो ये बताइए कि क्या यह मामला एक जनपद का है या पूरे उत्तर प्रदेश का है? सर, पूरे उत्तर प्रदेश का है ये, और सरकार के ऊपर या किसी अधीनस्थ अधिकारी के ऊपर मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, उस निम्न तबके के वर्ग के मध्यम वर्गीय परिवार के साथ-साथ हम लोगों को भी देखिए, जो इस व्यवसाय से जुड़े हैं। इस व्यवसाय से 40 परिवार चलता है सर, मैं उँगली पे गिन के बता दूँगा। मज़दूर, ठेकेदार, बिल्डर प्लस कंस्ट्रक्शन वर्क प्लस जो है आपका वेल्डर, हर प्रकार के लोग जीते जाते हैं। यह मार्केट इतना डाउन हो गया कि आप नीचे स्तर पे सर्वे करेंगे, तो शायद आपको इसका रिजल्ट और इसका हानि और लाभ का पता चल जाएगा। कहीं न कहीं राजस्व सरकार का नुकसान भी होता है इससे। आप खुद सोचिए कि अगर 10 लाख की प्रॉपर्टी परचेज़ करने वाला बंदा कहीं न कहीं 20 परिवारों को मूव कर रहा है, उसको जिला खिला रहा है। क्या आज इस मामले को लेके
सरकार से और संबंधित अधिकारियों से कभी आप चर्चा हुई? क्या चाहते क्या हैं? हम कि सरकार और संबंधित अधिकारियों से आप क्या चाहते हैं? देखिए, मैं सरकार से और सरकार के संबंधित अधिकारी और अपने जनप्रतिनिधित्व से यही कहना चाहूंगा कि सरकार ऐसा निर्णय करे जो जनहित में हो। जैसे कि आपने अभी लाया था 1200 स्क्वायर फीट के प्लॉट पे नक्शा नहीं पास करा सकते, फ्री हो गया था। अब सब लोग घर बनवा रहे थे, अपना ईटा बालू मुरन सबका अपनी व्यवस्था हो रही थी। मैं कह रहा हूँ कि आप अप्रूवल साइड के जगह पे धारा 80 लाए हैं, 143 लाए हैं, इसको तो नियमावली कर दीजिए। और जहां पे आपको रिकवर करना है, जहां पे आपको प्लॉट को रिजर्व करना है, किसी का जमीन आपको एक्वायर करना है, वहां पे उस उपनिदेशक उपनिबंधक कार्यालय में, चाहे वो बाराबंकी का कार्यालय हो, चाहे गोरखपुर का हो, चाहे बस्ती का, चाहे जहां का भी हो, उसकी रजिस्ट्री प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगा दी जाए और उस उपनिबंधक कार्यालय के बड़े से होर्डिंग के साथ उस गाटा संख्या उस ग्राम सभा की जमीनों को तुरंत रजिस्ट्री से रोक दिया जाए, जिससे एक निम्न तबके से लगा के एक बिल्डर तक ठगी के शिकार होने से बच जाएगा और किसी का आसमा नहीं उजड़ेगा। सब अपने अपने खुशहाल हो जाएंगे और सपनों का साकार होगा। मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार का कि सबका विकास हो, सबका साथ हो और जो अनलीगल तरीके से काम कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इसका सरकार का स्वागत करता हूँ इस बात को। देखिए, ये थे गोरखपुर के समाज सेवी रजनीश मणि त्रिपाठी जी, जो सरकार से संबंधित अधिकारी से सवाल कर रहे हैं और सर्व समाज की बात कर रहे हैं कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो छोटे छोटे प्लाट जैसे 500-600 स्क्वायर फीट के प्लाट को लेते हैं, अपने आशियाना बनाने के लिए, अपने सपने को सजोते हैं और अपने परिवार का, अपने बच्चों के साथ उस घर में रहने की इच्छा जताते हैं, और कहीं न कहीं सरकार और अधिकारियों, सरकार तक उन बातों को पहुंचाने में सरकारी अफसर अक्षम हो जाते हैं और उनके प्लाट को कहीं न कहीं बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया जाता है। मैं एक चीज ये कहूंगा, जैसे सारी चीजें तो होगी, लेकिन मैं सरकार से यही प्रश्न कर रहा हूँ कि जब रजिस्ट्री हो गई, स्टम्प खरीदा गया, कोर्ट फीस जमा हो गई, वकील के खर्चे चले गए, दाखिल खारिज हो गया, तो फिर क्यों कार्रवाई? किस नाम की कार्रवाई करते हैं आप? किसको उजाड़ रहे हैं आप उसी जनमानस को उजाड़ रहे हैं ना, जो हमारा अपना है। और जब कोई ये कहता है ना कि सर इस तरह की सरकार निरंकुश हो गई है पूरी तरीके से, आत्मा झकझोर देता है। ये आत्मा, ये दिल गवाही देता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे अपने की चिंता नहीं है, मुझे दाल रोटी मिल रही है, लेकिन मेरे जैसे ना जाने कितने वर्ग के लोग जो नीचे 2, 4, 10, 20 हजार लोग काम करते हैं, वो आज अपने सपनों को साकार नहीं कर पा रहा है। वो साल भर कोई रजिस्ट्री नहीं करा पा रहा है। और सर आपको भी मुझे भी मालूम है कि रजिस्ट्री जब होती है तो 2-4 पैसे लोगों को मिलते हैं, उससे घर का खर्चा चलता है, जिससे फीस, पढ़ाई लिखाई प्लस खर्चे पानी प्लस सामाजिक कार्य वो सबसे कटता है। तो ये जो आपका कहना है, जो सवाल है सरकार से, उन संबंधित अधिकारियों से, तो क्या आप चाहते हैं? क्या सरकार को ये जानकारी नहीं होगी जिस तरीके का ये लूट मचा हुआ है? क्या सरकार को मालूम नहीं है? सरकार के ही खजाने में सारा रसूम जमा होता है। जो रजिस्ट्री आप कराते हैं, स्टैंप शुल्क जो लगता है, सरकारी जो शुल्क लगते हैं, वो सरकार के खजाने में ही जाता है। तो सरकार से सवाल नहीं है, सरकार के ऊपर बहुत बड़ा आरोप भी बनता है। आरोप तय करिए आप। मीडिया बंधु हैं, मीडिया बंधु को यह भी कहा जाता है कि सरकार की गोदी मीडिया हो गई है, ऐसा भी लोग कहते हैं। लेकिन मुझे आपकी पत्रकारिता पे बहुत खुशी हुई कि आपने सरकार के ऊपर आरोप लगा कि इस बात को पूछा। लेकिन मैं आपको बता दूं, राजा जल्दी निरंकुश नहीं होता है, ठीक है। सवाल का प्रश्न जवाब मेरा वही है कि जब सारी चीजें प्रक्रिया होती हैं तो किसी गरीब का आशियाना क्यों उजाड़ा जाता है? इस नियमावली में संशोधन किया जाए और लोगों को सही दिशा में सही चीज दिया जाए। सबकी बस की बात नहीं है कि कोई 40 लाख 50 लाख का प्लॉट खरीद पाएगा। 600 स्क्वायर फीट का 6 लाख का भी बंदा प्लॉट खरीद सकता है, 2.5 लाख का भी खरीद सकता है। सरकार के ऐसी नियमावली में संशोधन करना चाहिए और अपने अधिकारियों के प्रति एक निर्णय लेकर उनके ऊपर अंकुश लगाना चाहिए। ये बात, आप गोरखपुर जनपद के रहने वाले हैं, तो ये बात जो अपने पार्टी के ही विधायक, जो देवरिया जिले के सलम मणि जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, तो क्यों आपके गोरखपुर जनपद के ही सांसद महोदय हैं, जो चिल्ला चिल्ला कहते हैं सरकार हमारी सभी गरीबों की सुविधा पैदा कर रही है, सभी को मुहैया करा रही है, मकान है, नाली है, खड़ंजा है, सारी व्यवस्थाएं सरकार दे रही हैं, तो आप यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि को क्या इसके बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं दी है? नहीं, यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि से नहीं मिल पाया मैं, ठीक है। और मेरे पास टेलीफोनिक बात हुई थी माननीय श्री आदरणीय सलम मणि त्रिपाठी जी से। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि आप एक लिखित प्रार्थना पत्र के साथ और मेरे से मिलिए आके, और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि जनप्रतिनिधि
हमारे जो हैं उन्होंने ये कहा है कि जो जनमानस के हित में कार्य होगा उसे किया जाएगा। लेकिन मैं अपने ही जनप्रतिनिधि से एक सवाल करता हूँ, जब इतनी प्रक्रिया हो जाती है तो किसी का घर क्यों उजाड़ा जाता है? दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न मेरा यह भी है, जो दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न हमारे जनप्रतिनिधि से है कि अगर ये सब प्रक्रिया होती है तो सरकार डेवलपमेंट के नाम से 100-200 रुपए स्क्वायर फीट उसी बिल्डर से ले ले जिसमें आप रोड, नाली, सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था दे दें और उस प्रोजेक्ट को पूरी खूबसूरती के साथ सजाने का काम एक बिल्डर और सरकार के अधीनस्थ अधिकारी और सरकार दोनों मिलकर करेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा और एक भरोसा पैदा होगा। मार्केट में भी हमारे और हमारे जैसे लोग जाएंगे तो प्रॉपर्टी का आय और व्यय दोनों होगा। देखिए, गोरखपुर जनपद के मणि जी हैं, इनका सरकार से भी सवाल था और संबंधित अधिकारी, राजस्व के संबंधित अधिकारियों से सवाल था कि उन गरीबों के साथ ये कैसा न्याय हो रहा है जो अपने एक एक रुपए की कमाई से प्लाट खरीदता है और रजिस्ट्री उन्हीं के कार्यालय में होती है, उन्हीं को रसूम जमा करते हैं, उन्हीं को स्टैम्प शुल्क देते हैं, सरकार के खजाना में जो शुल्क जाता है, तो क्या उनको जानकारी नहीं होती है कि यह जमीन कैसी है? उसके बाद रजिस्ट्री होने के बाद जब बाउंड्री कर लेता है तो उसके बाद सरकार और सरकारी महकमे के लोग, अधिकारी लोग बुलडोजर लेके जाते हैं, उस गरीब का जो प्लाट खरीदता है उसके जमीन पे लगी हुई बाउंड्री को ध्वस्त कर देता है, उसको भूमिहीन कर देता है।